हेलो दोस्तों। जय सांवलिया सेठ की। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल यानी 6 मार्च गुरुवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम दे सकते हैं कल के जो क्रूशियल लेवल क्या है वो। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखना, अंत तक देखना ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। और वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे और अच्छे से वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों एक मिनट। हाँ, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आ, आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है 48,490 के आसपास। 48,490 ही मान सकते हैं इसको। तो जैसा कि हमने कल बात करी थी कि मार्केट अगर ये जो ये अपन ने जो लेवल कर रखे हैं, जो आपने 48,200 का लेवल मार्क कर रखा है, बिल्कुल पॉइंट यहाँ से ही मार्केट वापिस ऊपर भागी है। और आप देख सकते हैं हल्की सी मतलब प्लेट ओपन हुई थी, नीचे आई, लेकिन नीचे आने के बाद ये वापिस पे बुलिश पे कैंडल बनाई है। उसके बाद 200 दिन की मूविंग एवरेज को टच करके फिर इस पूरा दिन इसी इसी रेंज में घूमती रही है बिल्कुल। तो मेरा दोस्तों आपको समझाने का मकसद ही यही रहता है कि आप अपने दम पर मतलब समझ के करो, कोई भी काम करना है तो। ऐसा नहीं कि किसी एरे गेरे के चक्कर में आ जाओ और कॉल टिप्स के चक्कर में आ जाओ ना, अपना जो मनी है उसको जीरो कर बैठो। तो आप पहले समझो, आसानी से आराम से समझो इसको। पहले पेपर ट्रेड करो, उसके बाद समझो। ये जो आप देख रहे हो बॉक्स, पूरे दिन इसी बॉक्स में घूमती रही मार्केट और ठीठा खाया इन्होंने। तो दोस्तों वीडियो को पहले आराम से आप समझो, एक बार नहीं 2 बार देखो इसको, तब जाके आपको समझ में आएगा। और आप ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही मतलब ट्रेडर बन जाओगे, आपको टाइम लगेगा बनने में। 4 साल 5 साल आराम से देना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। तो दोस्तों मार्केट अब बिल्कुल ये एक ऐसी रेंज में आ गई है जहाँ जिसके ऊपर ना तो ज़्यादा स्पेस है और ना नीचे इसके ज़्यादा स्पेस है। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, अगर फ्लैट ओपन होती हैं और मान लो कि ये जो आज 200 दिन की मूविंग है एवरेज है और ये आज का जो स्विंग है, अगर इसके ऊपर निकलती हैं, इसके ऊपर निकलने के बाद ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये हल्का सा नीचे रिटेस्ट करके अगर फिर हल्का सा स्विंग बना के अगर दिन का हाई ब्रेक करती है, तो ही हम बुलिश बन सकते हैं। नहीं तो फिर मार्केट पूरे दिन इसी रेंज में घूमती रहेगी और कुछ मतलब नहीं आएगा। ठीक है। और कल तो निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मार्केट को घुमाना ही है। तो सबको पता है कि मार्केट किस रेंज में घूम सकती है। बिल्कुल ये बॉक्स बना दिया है, इस बॉक्स के अंदर अंदर ही घूम सकती है। तो मार्केट में अगर क्लियर स्पेस हो तभी काम करे, वरना काम मत करना। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हाँ, कॉल साइड की तो बता दी मैंने। हल्की से अगर ये गैप अप भी ओपन होती हैं और फिर अगर ये नीचे से ये 200 दिन की मूविंग एवरेज है, इसको टच करके अगर फिर वापस दिन का हाई ब्रेक करती है, तो हम 48,800 तक बुलिश बन सकते हैं। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा कर 50-60 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। ज़्यादा बड़े टारगेट प्लान करना नहीं है। ठीक है। वही बात अगर पुट साइड की करें, पुट साइड अगर ये फ्लैट, वही बात, फ्लैट ओपन होती है, हल्की सी गैप गैप डाउन ओपन होती है, तो ये जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है, इसको अगर ये ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद ऐसा नहीं कि ब्रेक करें और आप तुरंत इसमें एंट्री ले लें, नहीं। ब्रेक करने के बाद अगर ये अ, 2-3 कैंडल, 3-4 कैंडल जो मतलब घंटा 1.5 घंटा मान सकते हो आप, अगर ये इसके नीचे ही बिताती है, तो ही फिर हम नेगेटिव बन सकते हैं। और नेगेटिव कहाँ तक? 48,200 तक, जो कि ये आज का लो है भी है। यहाँ तक कि आप नेगेटिव बन सकते हो। उसके नीचे, उसके अगर अंदर रहेगी तो फिर मार्केट साइडवेज रह जाएगी और कोई मतलब नहीं आएगा। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ माथापच्ची करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। बस ये टारगेट प्लान ये देख लो आप, ये जो लेवल्स हैं, ऊपर 200 दिन की मूविंग एवरेज है, नीचे 50 दिन की मूविंग एवरेज है। और ज़्यादा नीचे जाएंगे तो 100-200 पॉइंट नीचे स्पेस है और 100-200 पॉइंट ऊपर स्पेस है। उसके ऊपर निकलने पर ही क्लियर पिक्चर बनेगी कि मार्केट किस साइड पे ब्रेकआउट देती है या ब्रेक डाउन देती है, वो बाद में मालूम पड़ेगा। ठीक है। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की तो कल एक्सपायरी है, तो इसमें आपको बहुत संभल के काम करना है। अगर कोई पिक्चर क्लियर हो तभी काम करना, वरना काम करना नहीं है, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो ऊपर 200 दिन की मूविंग एवरेज है। अगर ये फ्लैट ओपन होती है और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के अगर फिर दिन का जो हाई ब्रेक करती हैं, तो फिर हम 22,500, 510-20 तक प्लान कर सकते हैं कॉल साइड। और वैसे अगर आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट अगर बढ़ भी जाएंगे तो प्रीमियम इतने बढ़ेंगे नहीं। जो 22,300 400 जो भी है आप जो लोगे, उसके प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं।
तो मुझे नहीं लगता है कि कल निफ्टी में भी काम करने लायक है, क्या क्योंकि किसी जिस दिन भी किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस दिन मार्केट पूरा दिन साइडवेज ही राउंड में घूमता रहता है, और फिर ठीठा खा के जीरो कर देता है। दोनों साइड का जो प्रीमियम होता है उसको जीरो कर देता है। अब अगर पुट साइड की बात भी करें अपन, मान लो कल से गैप डाउन भी ओपन होती हैं तो नीचे भी 50 दिन की मूविंग एवरेज आ गई। अगर इसके नीचे भी ओपन होती हैं तो फिर नीचे ये लेवल जो मेन सपोर्ट है वो आ गया 22,150 का, ये वाला जो अपन ने मार्क कर रखा। तो फिर मार्केट जाएगी तो किस साइड जाएगी, आप भी समझो ना। हाँ, अगर बड़ा गैप डाउन और बड़ा गैप आप भी खुलती हैं तो भी फिर अगर वो घंटा 1.5 घंटा आपको घंटे भर तक आपको देखना पड़ेगा मार्केट किस साइड जा रहा है। अगर ये मार्केट यहीं आकर बड़ी कैंडल बना देती हैं, अगर 15 मिनट की जो शुरू कैंडल बनती है 15 मिनट बड़ी बन जाती है, तो फिर पूरा दिन उसी कैंडल के अंदर अंदर घूमती रहेगी मार्केट। अगर यहाँ भी बड़ी बन जाती है, यहाँ भी बड़ी बन जाती है, फ्लैट ओपन होकर भी अगर बड़ी कैंडल बन जाती है, जैसे 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट की कैंडल बन जाती है, तो फिर पूरा दिन मार्केट उसी बाउंड में घूमती रहती है। तो जब तक क्लियर पिक्चर क्लियर ना हो तब तक काम तो करने की सोचना भी मत आप, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, किसी किसी का इस पे कोई बस नहीं चलता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपन ऑप्शन चेन की, क्योंकि आज हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ सिखाने लायक है नहीं, तो मैं आपको क्या सिखाऊं। भाई आपको बता दिया है कि ऊपर 200 दिन की मूविंग एवरेज है, नीचे 50 दिन की मूविंग एवरेज है, और कल वैसे भी कोई न्यूज़ आने वाली है ईटीएफ की। तो हो सके तो 10-11 बजे तक काम मत करना, उसके बाद काम करना, और फिर दिन में भी काम मत करना, क्योंकि फिर प्रीमियम जो है एकदम से टूटेंगे। अब आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो आप, 22,400, मतलब इधर देखो आप, 221 डायरेक्ट टूटे। क्या करो आप, डायरेक्ट पुट साइड की वाट लगा दी इन्होंने 22,400 पे। तो जब तक पिक्चर क्लियर ना हो तब तक काम मत करना। 500 के 500 पे मेन रेजिस्टेंस है इसका। हाँ, 22,500 पे अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर ये ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, और फिर ऊपर नहीं जाने के चांस है। ठीक है। और अगर नीचे की बात करें अपन, तो 22,200 जो कल वाले जो लेवल बताए थे मैंने, वही है। क्योंकि मार्केट ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे हुई नहीं है, और कल तो ऐसे भी एक्सपायरी है इसकी। तो मुझे नहीं लगता है कि कल प्रीमियम दोनों तरफ के इनको जीरो करना है, तो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं लगेंगे, और ये बिल्कुल साइडवेज रख के पूरे दोनों साइड के जो भी, जैसे ये इधर का 53 रुपये है और इधर का 110 रुपये, तो इनको जीरो करना है किसी भी हालत में। तो कल जीरो हो जाएंगे, आपको कल दिखाऊंगा ये। और आप भी कहोगे कि हाँ बिल्कुल सही एनालिसिस है, क्योंकि एनालिसिस हम करते करते, अब मेरे को भी साल 1.5 साल हो गया मार्केट में रहते देखते देखते, कि किस साइड जाएगी किस साइड नहीं जाएगी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं अब अपन। बैंक निफ्टी में देखो आप, बैंक निफ्टी में क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऊपर जाओगे आप तो 49,000 तक जाने के कोई स्पेस ही नहीं है ना, क्योंकि ऊपर 200 दिन की मूविंग एवरेज है। 800 तक चली जाएगी खूब से खूब, ऊपर 200 दिन की मूविंग एवरेज है। मैं आपको दिखाता हूँ कि, 1 मिनट, ये देखो आप, अभी 48,500 पे ऊपर, कब कहाँ जाओगे आप, 600 पे तो 550, 600 पे तो 200 दिन की मूवी। हाँ, इसके ऊपर निकलती है तो फिर 800 तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर निकलते हैं 800 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पुट साइड कहाँ जाओगे आप। तो वही बात है कि आप बिल्कुल समझदार हो, समझ के काम करो। ठीक है। 48,500, 49,000 पे ऐसा, हालांकि मेन तो रेजिस्टेंस है, मेन रेजिस्टेंस 49,500 पे है। सॉरी, क्या हो गया ये, 1 मिनट मेरा चली गए थे। 49,000 पे मेन रेजिस्टेंस है, लेकिन 48,800 जो है वो गेप अप खुली थी, उसकी वजह से 48,800 भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है। नीचे वही बात, 48,000 मेन सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए कुछ भी तरफ ध्यान देना नहीं। ये देखो आप, इधर पुट साइड की वाट लगा दी इन्होंने, पूरे प्रीमियम खा गए। तो मार्केट को आप आराम से समझो, पहले समझ कर ही काम करो तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो, और लेवल से मैं जिस तरह समझा रहा हूँ आप समझ जाओ। ठीक। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।